अब हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या दे रखी है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस। तो यहाँ पे एक कर्व दे रखा है और लाइंस दे रखी है, इनके बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। तो क्या करना है, सिंपल, ये हमारी लिमिट दे रखी है, ये कर्व दे रखा है, तो एरिया आ जाएगा ए वाले का एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 y dx। 1 to 2 वाई की वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देंगे x³ अपॉन 3 1 to 2। लिमिट रखो अपर वाली पहले, तो 2³ यानी 8/3 माइनस 1 रखो 1/3, 8 में से 1 गया 7/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी वाला देखो, यहाँ पे एरिया इसको हम A1 मान लेते हैं, ये A2 मान लेते हैं। यहाँ पे लिमिट दे रखी है 1 to 5 और y dx 1 to 5, y दे रखा है x⁴ dx, y सीधे इंटीग्रेशन कर देते हैं x⁵5/5 1 to 5। यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 5⁵5/5 माइनस 1/5। यहाँ पे ये 5⁴ बचेगा, तो 5⁴ अपॉन नहीं बचेगा, माइनस 1/5। 5⁴ होता है हमारा 625 माइनस 1/5। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये तो 625 ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.2। तो 625 में से अगर हम 0.2 माइनस करें तो ये बचेगा 624.8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, हमने ये तो डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, लेकिन अगर हमारा कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा हो, जैसे हमारे जो बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं उनमें से देखो, जैसे यहाँ पे मान लो ये पहला वाला एग्जाम्पल, ये हमारा क्या दे रखा है, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस द एक्स एक्सिस द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 and 1। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि -1 से 1 ले ली लिमिट और y की वैल्यू रख दी। हमेशा जो फंक्शन दे रखा है, यानी जो बीच में ये जो फंक्शन दे रखा है, इसको 0 रख के देखो, 0 रख के जो x की वैल्यू आएगी, अगर वो इस लिमिट के बीच में है तो लिमिट को स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर हम 0 रखते, x² को 0 रखते तो x की वैल्यू 0 आती, और 0 तो हमारा 1 2 के बीच में है ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम x⁴ को 0 रखते तो x⁴ 0 रखते तो x 0 आता, 0 हमारा 1 और 5 के बीच में है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम इसको 0 रखेंगे 3x + 2, इसको जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2/3, और -2/3 इन दोनों के बीच में है, तो इसलिए यहाँ पे लिमिट को स्प्लिट करना पड़ेगा। देखो लिमिट स्प्लिट हुई ना, -1 से -2/3, फिर -2/3 से 1। अब यहाँ पे एक तरफ मॉड लिया, एक तरफ मॉड नहीं लिया। तो मॉड इसलिए लिया है क्योंकि ये एरिया जो आएगा ये निगेटिव में आएगा, और एरिया निगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए मॉड ले लेते हैं, और ये एरिया पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए इसमें मॉड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़, अब हमें ये तो पता नहीं, चलो यहाँ पे इन्होंने फिगर बना दिया तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये नीचे है तो मॉड ले लिया। लेकिन अगर ये फिगर ना बना हो तो, या हम बना ना पाएँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब में मॉड ले लेंगे। लिमिट स्प्लिट करना कैसे होगा, इसको 0 रखेंगे, 0 रखने के बाद जो जो पॉइंट आएंगे वहाँ वहाँ लिमिट स्प्लिट कर दो, और उसके बाद में सब पे मॉड ले लो, इस पे भी मॉड ले लो, इस पे भी मॉड ले लो। इसने इस पे मॉड नहीं लिया है, लेकिन हम कह रहे हैं इस पे भी ले लो, ताकि जो है तुम्हें गलती ना हो तुमसे। तो इस तरह से फिर इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको 0 रखते हैं, तो cos x को अगर हम 0 रखेंगे तो ये किस किस पॉइंट पे 0 होता है, 0 2 पाई के बीच में ये होता है π/2 और 3π/2 पे 0। इसका मतलब इसकी जो लिमिट होगी वो दो जगह स्प्लिट होगी, पहले 0 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से 2 पाई। अब इसमें ये वाला रीजन जो है वो निगेटिव है,
ये तो हमने फिगर में देख लिया, लेकिन हमने तुम्हें बताया ना कि सारे जितने भी एरिया आ रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, सब पे मॉड ले लो। जब सब पे मॉड ले लोगे तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो जो फंक्शन दे रखा हो, यानी जो वाई दे रखा हो, उसको ज़ीरो रखना है। ज़ीरो रखने के बाद जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स पे लिमिट को स्प्लिट कर देना है, ताकि जो है हमारा आंसर गड़बड़ ना करे। ठीक है।